सपा के कद्दावर नेता के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर एक्शन के अल्टीमेटम और इस खबर से यूपी की सियासत में मची टेंशन की। दरअसल रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 भवनों को गिराने का नोटिस दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच में सामने आया है कि 40 भवनों की इस आलीशान यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही भवनों का नक्शा पास हुआ है, जबकि बाकी इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी मिट्टी होना तय है। हालांकि ये मामला कोर्ट भी जा सकता है, जहां प्रशासन यूनिवर्सिटी के निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात कर रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी की दलील है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था तब आरडीए था ही नहीं, इसलिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी पर वित्तीय मामलों में गड़बड़ी के साथ साथ कानूनी विवादों के मामले भी लंबित हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की खबर ने सूबे की सियासत गरमा दी है, जहां समाजवादी पार्टी इसे सरकार का शिक्षा विरोधी कदम बता रही है। दावा कर रही है कि सरकार बदली की राजनीति कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। कुल मिलाकर कहा जाए तो विपक्षी दलों का कहना है कि इससे छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा, तो वहीं बीजेपी का तर्क यह है कि सूबे की कानूनी व्यवस्था मेंटेन रखना जरूरी है और जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लीजिए। बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे मैंने भी देखा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। देखिए, आजम साहब से जो अदावत है उसके अंदर वो जेल में है, लेकिन शिक्षा का मंदिर उसको तोड़ा जाना, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट होगी तब प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि शिक्षा का मंदिर को नहीं ढाया जाना चाहिए। जो लोग प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को अपनी ठोकर पर रखते थे, आज उन्हें इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की ताकत समझ में आ रही है। कानून व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है। यह माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश ने देखा है और जो भी कार्रवाई की जा रही है न्याय संगत की जा रही है, विधि के अनुसार की जा रही है और जो भी जिसने भी आम आदमी की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। यही हमारे योगी जी के सुशासन का मॉडल। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जौहर विश्वविद्यालय जहां पर छात्रों को शिक्षा मिलती है, उन कमरों को गिराने का काम हो रहा है। बुलडोजर के माध्यम से जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास बहुत ही निंदनीय है और ये भाजपा को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, ये भी देख लीजिए। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने निशाना साधा है एक बार फिर सरकार के ऊपर और एक्स पोस्ट में लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी, ये सवाल भी अखिलेश यादव ने किया है। जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और इस कृत्य को निंदनीय बताया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। इस मामले पर सियासत जो है वो लगातार तूल पकड़ती हुई, गरमाती हुई नजर आ रही है और सवाल ये कि क्या आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मिट्टी में मिलेगी? 15 दिन की मोहलत दी गई है। ये पूरा मामला क्या है, जौहर यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। तो देखिए, मामला अब कोर्ट पहुंच सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी में आरडीए ने यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 38 भवन गिराने का आदेश दिया है। कुल 40 भवनों की यूनिवर्सिटी और उसमें से केवल 2 ही भवन ऐसे हैं, 2 ही इमारतें ऐसी हैं जिनको स्वीकृति मिली गई है, जिनका नक्शा जो है वो पास हुआ है। बाकी 38 भवन अवैध करार दिए गए हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को नगर नियोजन कानून के तहत कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। 15 दिन का समय यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया गया है। आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक के नक्शे ही पास पाए गए हैं। कुल 82,000 वर्ग मीटर में देखिए
अवैध तरीके से ब्लॉक्स का निर्माण किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 82,000 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण हुआ है और यहीं पर बुलडोजर एक्शन जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। आजम खान की इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ वित्तीय विवाद भी सामने आए हैं, जिसमें आयकर विभाग ने देखिए कार्रवाई की है। वित्तीय विवाद कौन से हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्रस्ट की टैक्स छूट खत्म की गई, आयकर विभाग ने कार्रवाई की और सरकारी फंड के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हुए थे। सरकारी फंड का दुरुपयोग का मामला सामने आया था। 106 करोड़ की खर्च की जांच की गई थी, जिसमें दुरुपयोग पाया गया था। भवन उपकर का मामला कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने जुर्माने को सही जायज ठहराया था। कई एजेंसियों ने इस मामले की जांच की थी। ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगे। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता है। फाइनेंशियल के साथ साथ इसमें लीगल जो इश्यूज हैं वो भी सामने आए थे। कानूनी विवाद क्या कुछ हैं पुराने इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कानूनी अगर विवादों की बात की जाए तो इसमें नक्शा मंजूर नहीं होना और साथ ही जिस तरीके से बाकी भवनों को अब अवैध बताया गया है, उस पर बुलडोजर एक्शन लगभग तय माना जा रहा है। शत्रु संपत्ति का मामला इस यूनिवर्सिटी पर, जौहर यूनिवर्सिटी पर पहले ही दर्ज किया गया था। सरकारी सड़क कब्जाने का भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप है। इसके अलावा चकमार्ग विवाद भी सामने आया था। मुर्तजा स्कूल की लीज रद्द की गई थी। शोध संस्थान की जमीन भी वापस ले ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का फैसला सही ठहराया था। तो देखिए, बार बार जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन हुए और कोर्ट ने फैसले सही पाए। कई मुकदमे अभी भी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लंबित हैं और विवाद लगातार बढ़ते गए। जौहर यूनिवर्सिटी जो अब पूरी तरीके से देखिए शिकंजा कसता जा रहा है प्रशासन का यूनिवर्सिटी के ऊपर। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी जो पहले भी विवादों के घेरे में था, सवाल उठते रहे यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर, लेकिन आज अब इस पर बुलडोजर एक्शन का वक्त लगभग तय माना जा रहा है। 15 दिन की मोहलत दी गई है जौहर विश्वविद्यालय को और इसमें 40 भवन हैं, जिनमें से 38 अवैध पाए गए हैं। यानी ये भवन सरकारी जमीनों पर इनका निर्माण कर लिया गया। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये कहते रहे हैं कि लैंड जिहादी बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या ये जो कार्रवाई हो रही है ये उसी का नतीजा मानी जाए? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जीरो टॉलरेंस की बात वो लगातार हर एक मंच से करते नजर आए हैं। और अब देखिए, 27 के चुनावी रण से पहले ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा उठा है। रामपुर, जो कि कभी आजम खान का जहां पर दबदबा माना जाता था, आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जिनका रसूख, जिनकी तूती बोलती थी रामपुर में, आज आजम खान जेल में हैं। आजम खान की तमाम जो संपत्ति है उस पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था कभी, अब उस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। 15 दिन का नोटिस भेजा गया है और ये तस्वीर देखिए जो सामने आ रही है, तस्वीरें भी एक एक करके आपको दिखा देते हैं। ये आम रास्ता है, ये बोर्ड प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है। कहाँ लगाया गया है? जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो सरकारी जमीन थी, उसको कब्जाया गया, वहां पर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई और अब प्रशासन को ये बोर्ड लगाकर ये बताना पड़ रहा है कि ये आम रास्ता है, आम लोगों के लिए खुला है, इस रास्ते से आम लोग गुजर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की संपत्ति नहीं है बल्कि एक आम रास्ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी जिसे अब प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया है, 15 दिन की मोहलत दे दी है और इसको लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर यह अटैक है सरकार का। सरकार नहीं चाहती कि गरीब परिवार के बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़े। जौहर यूनिवर्सिटी जो सालों से शिक्षा प्रदान करती नजर आ रही थी, उस पर देखिए अब एक्शन की खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स को भी बैठाया गया है ताकि छात्रों को गाइड किया जा सके, छात्र जो हैं वो पैनिक ना हो। वहीं दूसरी तरफ बड़े सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। आजम खान
की यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, जहां पर आजम खान की कभी तूती बोलती थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन अब मटियामेट होना इसका लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से यहां पर अवैध जमीन को कब्जा कर ये इमारत खड़ी की गई, शिक्षा की इमारत खड़ी की गई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या शिक्षा की आड़ में अवैध तरीके से जमीन कब्जाने को जायज ठहरा देना चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज जब कार्रवाई हो रही है तो विपक्षी दलों में इतना ज्यादा टेंशन आखिर क्यों है? न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील कर दी है। तो देखिए, आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे पर अगर एक्शन तो आखिर क्यों मची है सियासी टेंशन? चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। जगवीर सिंह जी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत आज संदीप विश्वकर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। आखिर क्या वजह है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर एक्शन की नोटिस दी गई है, अवैध कब्जा ही तो है ना सर, तो फिर आखिर टेंशन किस बात की है? क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है? हेलो जी सबसे पहले बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जो अभी लगातार ये सेलेक्टिव कार्यवाही की जा रही है और ये करते करते ये सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा है जो ये चढ़ावा चोरी का, जो भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी किया गया, जो इनके संगे साथी इसमें पकड़े जा रहे हैं, केवल उसको डाइवर्ट करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। और इतने साल से ये जब ये अभी 5-6 महीने बची हुई इनकी सरकार, तब इनको याद आया। आप ये सोचिए कम से कम उस विश्वविद्यालय में कितने आम छात्र, गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जानबूझ के जिस तरीके से ये कार्यवाही की जा रही है, ये केवल दिखावे के लिए है, ये केवल पीडीए समाज के लोगों को डराने के लिए है। आज ये जो आरएसएस जो ये संगी साथी जिनके कहने पर किया जा रहा है, ये इनका तो खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराए। और रही बात जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बजट में आप देखिए 90,000 इनका विद्यालय बंद किया गया इनकी सरकार में। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो संदीप विश्वकर्मा जी, आवाज आ रही है आपकी? जी बात कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कि 90,000 विद्यालय, स्कूल बंद किए गए इनकी सरकार में। 90 पेपर लीक हो गए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी हाल में आप देखिए कि 6,000 सीट कम कर दी गई। ये लोग विद्यालय और शिक्षा के बजट पे लगातार कटौती कर रहे हैं। इनकी सरकार में लगभग जो शिक्षा का बजट है लगातार आप देखिए गिराया जा रहा है। लेकिन जानबूझ के किया जा रहा है। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश और समाज के लोग शिक्षित बने। आप कह रहे हैं सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है, प्लानिंग के तहत कर रही है संदीप विश्वकर्मा जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिना किसी वजह के तो आग नहीं लगती ना, बिना किसी चिंगारी की आग नहीं उठती है, ये आपको भी पता है संदीप विश्वकर्मा जी। तो क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन में कोई खामी नहीं है? क्या यहाँ पर अवैध तरीके से नहीं 38 भवनों का निर्माण किया गया है जिनके खिलाफ नोटिस अब जारी किया गया है? ये काम पहले भी तो हो सकता था ना। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये कार्यवाही आप पहले कर लेते। आज आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी तो ये कार्यवाही हो सकती थी संदीप विश्वकर्मा जी, नहीं हो सकती थी? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आज अगर कार्यवाही हो रही है तो स्वागत करिए। गलत चाहे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले गलत करें या फिर रामपुर में आजम खान जैसे नेता। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमको सीबीआई और ईडी अपना दे दीजिए। हम 4 दिन के अंदर मैं आपको ही फर्जी साबित कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बात ये कह रहा हूं कि आप बताइए, विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र को, शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लगातार किया जा रहा है, ये केवल और केवल ये प्रतिरोध के रूप में ये जो सबको शत्रु समझ रहे पीडीए समाज को, ये दिखावे के लिए, और ये बताते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। और ये शिक्षा के नाम पे आप देखिए 90 पेपर लीक हो गए। आजम खान साहब पीडीए में आते हैं। आजम खान पीडीए में गिने जाएंगे संदीप विश्वकर्मा जी? पीडीए समाज से आते हैं आजम खान। क्यों नहीं पीडीए समाज से आते हैं? क्यों नहीं आते पीडीए समाज से? बात समझिए कि अभी आप देखिए सोनम वांगचुक जी
आज 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये इतना तानाशाही सरकार है इनकी कि उनको सुनना नहीं चाह रही है और ये लगातार जो भी शिक्षा की बात कर रहा है उसको अपराधी बनाने में लगे। और एक चीज मैं और कहूंगा कि इनको हमारे से सदमे रहते हैं, यूं ही थोड़ी हम पे मुकदमे रहते हैं। जुर्म यही है हम सपा वाले पीडीए वाले हैं, वरना चढ़ावा चोर से लेकर बलात्कारी तक भाजपा में रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जगवीर सिंह जी जवाब दीजिए भाई, बेहद शायराना तंज कसा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने और साथ ही ये भी सवाल उठाए हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई भाई? क्या मुद्दे से, राम मंदिर के मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश की गई है? देखिए अदिति जी, हम सब लोग बैठे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बात करने के लिए, तो उसी विषय पे बात रहे। अब माननीय महोदय से आपने यूनिवर्सिटी के लिए पूछा था, लेकिन वो मुद्दे को लेकर चले गए शिक्षा में कौन कितना बजट है क्या है। फिलहाल हम इस पे बात करें कि जो आपके एक बड़े नेता आजम खान, जिनको समाजवादी मानती है कि वे एक बहुत बड़े नेता हैं, रामपुर के हैं, रामपुर की टिकटें वितरण हो या मुरादाबाद मंडल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा समाजवादी कहती है कि हमारे नेता का है। भाई साहब ने एक चीज और कही कि शिक्षा के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वाकई में ठीक है, शिक्षा के मंदिर पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का मंदिर भी तो सही उद्देश्य से हो ना। आप माननीय महोदय से मैं अगर कहूंगा, अगर कभी रामपुर में आए हैं, कभी आप उस यूनिवर्सिटी का दौरा कीजिए। वो यूनिवर्सिटी में जितनी जमीन ली गई है उसमें लमसम 90% जो सरकारी भूमि और जो थोड़ी बहुत बची वो मुस्लिम गांव के मुस्लिम लोगों की है जो पीड़ित हैं। कोई उसमें हिंदू परिवार नहीं है, कोई हिंदू लोग नहीं है वहां पे। अगर कोई हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहे या कुछ देना, कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे वो जमीनों को हथियाया कैसे गया। यूनिवर्सिटी के पास में एक फ्लाईओवर बनाया गया, एक गेस्ट हाउस बनाया गया जिसका दरवाजा यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया। वो माननीय महोदय डीएम साहब ने अभी पिछले वीक उसको खत्म किया है कि गेस्ट हाउस का रास्ता अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए। इसमें 40 से 42 भवन बनाए गए, जिसमें कम से कम 38-40 भवन जो है वो टोटली सरकारी भूमि और उन आस पड़ोस के जो गांव मुस्लिम समाज में एक बंजारा समाज होता है उन बेचारों की जमीनों पे जबरदस्ती हथिया लिए गए, जो कि बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है जगवीर जी, लेकिन संदीप विश्वकर्मा जी तो ये कह रहे थे अभी कि आजम खान साहब पीडीए में आते हैं। नहीं, देखिए वो किसमें आते हैं, वो इनकी समीकरण है। इन्होंने क्या बनाया है, पीडीए है क्या, उसका उद्देश्य है क्या, असल में पीडीए किसे माना जाए? अभी तो फिलहाल असल में पीडीए किसे माना जाए? उन लोगों को अभी तो वो जेल में जिनकी जमीन हथियाई गई, कब्जा की गई, वो मजलूम जनता, वो पब्लिक, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो पीडीए में आएगी या आजम खान साहब जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया? बिल्कुल। कैसे आप ऐसे नेताओं को, ये तो निष्कासित करके कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी को और दिखाना चाहिए पीडीए समाज को कि हम आपके साथ हैं। पीडीए समाज का भी ये बिल्कुल एक ये मान लीजिए कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि भाई साहब आपने ऐसे कार्य किए हैं। और अभी तो फिलहाल ये एक यूनिवर्सिटी का मामला है, अभी 2-3 स्कूल और है रामपुर में जो बंद पड़े हैं, सील पड़े हैं, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जांच चल रही है। एक विषय नहीं है, बहुत विषय हैं। ये तो मैं माननीय महोदय संदीप जी को कहूंगा कि किसी रामपुर आए और यहाँ के अपने समाजवादी के लोगों से ही बात करें और उन लोगों से बात करें वो जो मुस्लिम परिवार पीड़ित हैं आजम खान से, जो बेचारे बोल नहीं पाए। वो बोलते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, किसी के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा कर दिया जाता था, किसी को गांजा ड्रग्स में अंदर करवा दिया जाता था जब तक वो इनके हामी नहीं भरते थे, हाँ में हाँ नहीं करते थे। बहुत जितना दुराचार रामपुर में आजम खान जी ने किया है, ये इनको देखना चाहिए। और अगर मैं ठीक हूँ जगवीर जी, तो भैंस चोरी का मुकदमा तो आजम खान के ऊपर भी दर्ज हुआ था। नहीं, भैंस चोरी का वो बिल्कुल जायज था। एक बंजारा गांव था जिसको हथियाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं ने और इन्होंने उद्देश्य दिया, आदेश दिया बिल्कुल वहां पे। और बंजारा समाज जो मुस्लिम समाज होता है वो आप बकरी पालता है, वो भैंस पालता है। उनका ज्यादातर क्या रहता है कि जीविका जो रहती है वो पालती जानवरों पर रहती है, दूध बेच के भेड़ों का बकरियों का काम उनका रहता है। अब वहां पे क्या हुआ कि वो गांव को हटाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं और इन्होंने इतना वहां पे
लाठीचार्ज, डंडा, सरकार का दुरुपयोग किया, जिसमें और जिसके कार्यकर्ताओं को जो बकरी हाथ लगी वो बकरी ले गया, जिसको कुछ किसी की बेचारी महिलाओं की कोई बाली वाली कान की होती थी वो ले गया, कोई भैंस मिली किसी को भैंस ले गया। तो वो मुकदमे, और वो जेन्युइन मुकदमे हैं, कोई उसमें कोई मुकदमा झूठ नहीं है, जेन्युइन मुकदमा है और बिल्कुल सही मुकदमे हैं, और वो भी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मुकदमे हैं। यानी लोगों को उसमें अगर वहां कोई से हटाने कहे, के लिए, उनकी बिल्कुल, जमीन हड़पने के लिए, उनकी बकरी चोरी की गई, भैंस चोरी की गई, सबसे ज्यादा रामपुर में सबसे ज्यादा यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है ना कि अब जेल की सलाखों के पीछे आजम खान साहब और उनका जो साम्राज्य है वो भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। पंकज रस्तोगी जी बताइए, क्या कहेंगे? ये जो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन लगभग तय माना जा रहा है कि ढहेगी, मिट्टी में मिलेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये छात्रों के भविष्य के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जो वहां पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि इस पर कार्रवाई जो है वो उचित है और इससे पहले ही हो जानी चाहिए थी? देखिए, भारत माता को डायन कहने वाले और समाजवादी पार्टी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान, जो आज जेल की सलाखों में अपने गुनाह की सजा, तमाम उनके ऊपर केस मुकदमे, उसी के कारण वो आज वो जेल में है। उनके द्वारा जिस तरह से 18 सितंबर 2006 को ग्राम सैयन खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट जिला रामपुर में ये जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया, नियमों को ताक पे रखकर, और जिस तरह से वहाँ तमाम जमीनों को, सरकारी जमीनों को हड़प कर, और तमाम, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, वहाँ लोगों की जमीनों को हड़प कर जिस तरह से वहाँ जमीनों को हड़प कर जिस तरह से यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया, और वहाँ पर 40 मकान अवैध रूप से बनाए गए, जबकि 2024 से आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हरकत में आया, अस्तित्व में आया। उसके पहले इन्होंने जो 40 मकान बनाए, उस समय वहाँ पर जिला परिषद के द्वारा मैप स्वीकृत होते थे, उसमें उन्होंने 2 जो मकान थे उनके मैप बाकायदा वहाँ पर जिला परिषद रामपुर से स्वीकृत भी कराए, लेकिन 38 मकानों को उन्होंने स्वीकृत कराना उचित नहीं समझा, इसीलिए वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आया, और उसके लिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो विकास प्राधिकरण है, रामपुर विकास प्राधिकरण, उसने बकायदा नोटिस जारी किया है, 15 दिन का नोटिस दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर में आपने निर्माण नहीं किया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि भाई तब तो आरडीए था ही नहीं जब यूनिवर्सिटी बनी थी, तो भाई उस समय रामपुर, उस समय आप ये बताइए, 18 सितंबर 2006 को इन्होंने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, और 2012 में अखिलेश यादव की सरकार जब बनती है तब इसको मान्यता मिली, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसको मान्यता मिली। लेकिन जिस तरह से वहां पर अवैध निर्माण किया गया, उस समय आप 2 मकानों का नक्शा आपने पास करा बकायदा जिला परिषद रामपुर से, तो 38 मकानों का क्यों नहीं करा? उसको भी करा लेना चाहिए था, लेकिन आपकी मंशा वो नहीं थी, इसलिए आपने उस तरह की चीजें नहीं की। उसी का खमियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। देश में अवैध निर्माणों के प्रति सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कह रखा है। आजम खान साहब को भुगतना पड़ रहा है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चल रहा है, तो इतनी सियासी टेंशन, इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है? देखिए, सीधी सी बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, अवैध निर्माणों के प्रति उसका एक सीधे निर्देश है, उसी के तहत ये सारे जगहों पे अवैध निर्माण के प्रति कार्रवाई हो रही। जब किसी के भी अवैध निर्माण को उत्तर प्रदेश सरकार में गिराया जाता है तो निश्चित रूप से तो वो नियम इनके ऊपर भी लागू होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, निर्माण ढहना चाहिए पंकज रस्तोगी जी, लेकिन उन छात्रों का क्या, उनके फ्यूचर का क्या इसको लेकर सरकार ने कुछ सोचा है, कुछ विचार किया है? देखिए, अगर वो छात्र जो वहां पर पढ़ रहे हैं, जिनकी एजुकेशन जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनके अंदर पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी? देखिए, सरकार से बढ़ के कुछ नहीं, सरकार बकायदा अगर इस तरह के वहाँ छात्र वास्तव में जिनकी संख्या की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसको निर्धारित कर लिया जाएगा कितने छात्र वहाँ अध्ययन रहते हैं, तो उनको बकायदा दूसरे विश्वविद्यालयों में, दूसरे डिग्री कॉलेजों में वहाँ बकायदा शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं है। आपने अगर अवैध निर्माण किया है, सवाल इस बात का है कि 2 मकान का आप नक्शा पास करा सकते हैं, 38 मकान का आपने नक्शा नहीं पास कराया, तो नियम सबके लिए बराबर है, कोई भी हो, आप कितने भी प्रभावशाली हो। और भारत माता को तो ये खुलेआम डायन कहते थे, तो आज जिस तरह की कृत्य इन्होंने किए हैं, जिस तरह की चीजें इन्होंने की हैं, इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये जेल के में सजा काट रहे हैं, वो जेल में है, उनकी जमानत भी निरस्त हो जा रही है। ठीक है, संदीप विश्वकर्मा जी, नियम तो सबके लिए, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, और बराबर है भी नहीं है क्या? आपको क्यों लग रहा है बार बार कि आजम खान के खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है? ये जो फैक्ट्स हैं, क्या ये गलत हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि 38 भवन जो है उनके नक्शे पास नहीं कराए गए?
खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को मान रहा है, हालांकि उसका तर्क कुछ अलग है। वो ये कह रहा है कि आरडीए था ही नहीं, इसलिए लक्ष्य पास नहीं हुए। अच्छा, आप ये बताएं, क्या ये सही नहीं है कि किसने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या ये सही नहीं है कि इन्हीं की सरकार में ये जो बड़े बड़े माफियों का लिस्ट हाई कोर्ट ने मांगा, इनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चले? क्या यह सही नहीं है कि धनंजय सिंह के ऊपर धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह के ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं? इनके घर पे इनकी बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या यह सही नहीं है? ये कुछ नया थोड़ी ना है संदीप विश्वकर्मा जी, कुछ नया है क्या इसमें? जिसकी सरकार उसकी तूती बोलेगी, ऐसा है या नहीं है संदीप विश्वकर्मा जी? वरना आजम खान साहब जब समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे उस वक्त उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था, लिया गया क्या? मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं ठीक है कि आप ये बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सरकार इनकी है, योगी जी अपना मुकदमा ही क्यों वापस ले लिए? और ये जो उसके बाद ब्रिजेश सिंह है, इनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे, धनंजय सिंह हुए, और ये जो कोडीन माफिया हुए, आज तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई आप करते हैं? कितने बुलडोजर आपने चलाए? अंकिता, आप ये जितने भी बलात्कारियों के अपराधी पकड़े गए उनके ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चलता? और अभी इलाहाबाद में एक बात बता रहा हूं कि पूरा पूरा पहाड़ बेच दिया इनके संगी साथियों ने। उनका नाम आपको हम बता दे रहे हैं, उनका नाम है हिमांशु कुशवाहा, जो इलाहाबाद से है। इन्होंने मेजा का एक पहाड़ का पूरा पूरा पहाड़ पे प्लाटिंग कर डाले। अब उनके ऊपर बुलडोजर आज तक क्यों नहीं चल रहा? और बात उसके बाद भी सुनिए, एक मिनट रुके रहिए। ये कह रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक हुए, 90 से अधिक पेपर लीक इनकी सरकार में हुए, कितने ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। और अभी देखिए, इलाहाबाद से लेके पूरे प्रदेश, पूरे भारत में सबसे ज्यादा माफिया इनकी सरकार में बैठे हुए हैं। और ये बात करते हैं कार्रवाई की, हम तो कह रहे हैं कि जो स्वयं ही अपराधी रहा हो, आरोपी रहा हो, ऐसे लोगों का संरक्षण मिल रहा है। पहले कहते हैं कि ये 2,76,000 करोड़ का घोटाला है, अपराधी है, माफिया, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, पाक साफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप समझिए कि झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी पीन है। तो पाक साफ हो जाते जी। आजम खान साहब अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो पाक साफ वो भी हो जाते, ये कहना 100%। मैं कह रहा हूं ये 100%। ये लोग केवल और केवल दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये पीडीए की जो विचारधारा है, ये जो संविधान मानने वाले लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, इनके विचार से ये डरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो चढ़ावा चोरी का ये मामला आया, उसके बाद अभी आपने देखा बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी होता है, और उसके बाद एक मंदिर में 20 टन चांदी को लूट लिया गया। तो इस तरीके की जो घटनाएं इनकी सरकार में घट रही हैं, उसको केवल डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, संदीप विश्वकर्मा जी मैडम कंप्लीट करने दीजिए जी। झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है, न इनका कोई ईमान है, न इनका कोई दीन है। और जिनको भी देखो वो धुलकर निकलता है भ्रष्टाचारी। ये भाजपा सरकार है, कोई वॉशिंग मशीन है? ये लोग केवल और केवल संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, भगवान राम के नाम पे चढ़ावा चोरी करने वाले लोग हैं। फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कुछ। जौहर यूनिवर्सिटी पर पहली बार तो देखिए शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। इससे पहले वित्तीय विवाद सामने आया था, आरोप लगे थे कि यहाँ पर जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप सही भी पाए गए थे, हाईकोर्ट ने भी इसे ठीक ठहराया था। लीगल मैटर्स भी काफी सारे कानूनी पचड़े में भी जौहर यूनिवर्सिटी पड़ती नजर आई। और अब 82,000 वर्ग मीटर की वो जमीन है जिसमें अवैध निर्माण कराया गया है। 82,000 वर्ग मीटर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी खड़ी है। क्या हाँ या ना में केवल जवाब दीजिएगा, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या ये कार्रवाई जायज नहीं है?